So, hey guys, welcome back. I am Jui Shaha and I welcome you at Unacademy MS Board Scholars. तो देखो यार, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पहले तो, और बेल आइकन को भी हिट कर दो सारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। ओके, अब देखो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश और उसमें हम ले रहे हैं ग्रामर पार्ट। मतलब पहले आज मैं लेसन नहीं सिखा रही हूँ, आज मैं सिखा रही हूँ आपको ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्या देखने वाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये 9th स्टैंडर्ड के लिए भी है एंड 10th स्टैंडर्ड के लिए भी है। तो अगर आप 9th स्टैंडर्ड के हो तभी भी आप ये लेक्चर देख सकते हो, एंड इफ यू आर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड तभी भी आप ये लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप दोनों के एग्जाम्स में आने वाला है। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेसिक स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपको आ रहा नहीं है तो आगे का ग्रामर आपको आएगा नहीं। You should know what are parts of speech and what is in parts of speech. Okay, so चलो आज का लेसन सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं पहले ही बता दूं 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसमें आते कौन से, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है। ये जो बेसिक से और इजी चीज होती है ना, ये सब किस में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप बोलोगे दीदी पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो देखो एक ओवरव्यू बता दूं, हम कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी राइट अ सेंटेंस, उस सेंटेंस में कभी नाउन होता है तो कभी वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। तो नाउन और वर्ब ये दोनों किस में आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो कोई भी सेंटेंस जब आप लिख रहे हो उसमें कौन यूज होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होगा। और अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्या है वो पता नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे लिखते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसके रूल्स क्या है पता नहीं, तब तक आप एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं लिख पाओगे। दैट्स व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इम्पॉर्टंट। तो चला आजचा सेशन स्टार्ट करूया, बघूया की नेमका पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये आहे काय। तर सगळ्यात आधी तर बघा, नाउन रिफर्स अ पर्सन, कंसेप्ट, प्लेस और थिंग। अब देखो नाउन पे एक डिटेल्ड हमारा वीडियो आने वाला है, ठीक है। डिटेल्ड सेशन मैं लूंगी, हर चीज पे लूंगी, नाउन पे लूंगी, एडजेक्टिव पे लूंगी। अभी एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि नाउन होता क्या है, ठीक है। तो देखो हम बचपन में खेलते थे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, गेम्स खेलते थे हम। किसी पे एक लेटर आता था, अगर मुझ पे ए लेटर आया तो मैं ए से नेम बोलूंगी, ए से एनिमल, ए से प्लेस, ए से थिंग, ठीक है। तो वो जो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग है, गेम जो खेलते थे, इन चारों को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इन चारों को ही हम क्या कहते हैं, नाउन। अब देखो अगर आपने नोटबुक नहीं लिया होगा, पेन नहीं लिया होगा, तो लेके बैठ जाओ और उस पर नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप 9th में होगे तो आपको पूरा 9th और 10th के काम में आने वाला है, ठीक है। अगर आप 10th में होंगे तो ये 10th का स्टार्टिंग है, आपको एंड तक ये सब चीजें लगने वाली है। तो नोटबुक और पेन में लिखते रहो, ओके। अभी यहाँ पे देखो, नाउन, नाउन रिफर्स टू नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी चीज का नेम, ठीक है। प्लेस का हो, एनिमल का हो, फिर नेम, किसी भी चीज, कोई भी प्लेस, नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल नाउन, ओके। नाउन समझ गया। उसके बाद एडजेक्टिव से पहले मैं आपको लेके जाती हूँ प्रोनाउन पर, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले मैं आपको प्रोनाउन पर लेके जाती हूँ, वो आपको ज्यादा समझेगा। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। यानी क्या, अगर मैंने कहा रिया इज अ गुड गर्ल, अब मैंने ये कहा, अब यहाँ पे नाउन कौन सा हो गया हमारा, रिया। व्हाई? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है। तो अगर हमें और एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, अगर हम रिया पे ऐसे लिख ले तो हम क्या लिखेंगे, शी इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, ठीक है। रिया अच्छी लड़की तो है पर वो सुंदर भी है, पर वो सुंदर भी है। तो लड़की है तो हमने क्या यूज किया, शी यूज किया। रिया के जगह पे क्या यूज किया, शी यूज किया। तो लड़के की जगह पे हम क्या यूज करते थे, अगर यहाँ पे मैं कर दूं, यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल राहुल का, अगर यहाँ पे होता था राहुल तो हम क्या यूज करते थे, ही। तो लड़की की जगह पे शी और लड़के की जगह पे ही, ठीक है। मतलब नाम के जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। ये नाम क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। और ये जो ही, शी होता है, हिज, हर होता है, माइन होता है, ये सारी जो चीजें आती है ये किस में आती है, हमारे प्रोनाउन में आती है। यानी कि नाम के जगह पे उसी चीज को किसी और चीज से, मतलब नाम के जगह पे उसी चीज को हम डिनोट तो करते हैं पर किसी और वर्ड से करते हैं, समझे। मतलब उसी उसी के बारे में बताएंगे, हम उसी लड़की के बारे में बताएंगे, पर उस लड़की का नाम लेंगे क्या हम, नहीं। उस लड़की की जगह पे हम किसका नाम लेंगे, शी का। तो वो शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव पर।
एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव और कहता है जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसे मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई इन द सेंस अच्छा बताएगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ तो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, ये मिटा दूँ नाउन का, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब ठीक है, मैं आपको एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देती हूँ। स्नेहा इज अ प्रीटी गर्ल, ठीक है, ये GIRL, ओके, गर्ल। तो यहाँ पे देखो स्नेहा इज अ प्रीटी गर्ल। अब गर्ल भी क्या हो गया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि क्या हो जाता है हमारा, नाउन हो जाता है। सब्जेक्ट इन द सेंस हमारा क्या होता है, नाउन होता है। पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, लड़की कैसी है, लड़की सुंदर है, लड़की कैसी है, लड़की सुंदर है। तो ये प्रीटी क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, क्या नाम लूं, क्या नाम लूं, ओके हम राहुल ही ले लेंगे, एक सेकेंड। राहुल इज अ टॉल बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नाउन कौन कौन सा हो गया, राहुल और बॉय। पर बॉय कैसा है, लड़का कैसा है, लड़का ऊंचा है। पोरगा कैसा है, पोरगा लंबा है, ठीक है। तो ये टॉल क्या हो गया हमारा, टॉल इज आर एडजेक्टिव। इज दिस क्लियर, टॉल इज आर एडजेक्टिव। किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना, फिर वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गया सबको, आई होप दिस इज क्लियर। एडजेक्टिव के बारे में हम डिटेल में एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। नाउ एडवर्ब, एडवर्ब से पहले एक सेकेंड, यहाँ पे वर्ब होगा, हाँ वर्ब आपको बताती हूँ, तो ये आगे पीछे हो गई है स्लाइड्स। सबसे पहले तो मैं आपको वर्ब बताती हूँ। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, वर्ब इक्वल्स टू एक्शन वर्ड, इतना समझ लो बस। किसी भी चीज का हम अगर एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्शन वर्ड कहेंगे, और वही एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टीना इज स्लीपिंग, टीना इज स्लीपिंग, अगर मैं आपको ये दे दूं, ठीक है, टीना इज स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या हो गया हमारा, एक्शन वर्ड हो गया। आप बोलोगे दीदी कैसे, वो तो कुछ नहीं कर रही, वो तो सो रही है। भाई पर सोना भी कुछ तो करना होता है ना, सो रहे तो कुछ तो कर रहे हैं हम, क्या कर रहा है तू, सो रहा हूँ, कुछ तो कर रहे हैं। सो ये स्लीपिंग क्या हो गया हमारा, एक्शन वर्ड। एंड व्हाट इज एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, ओके। समझ गया वर्ब क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एडवर्ब। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे नाउन और प्रोनाउन को जो अच्छा बताता है, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बता के देता है हमें, उसे हम एडजेक्टिव कैसे कहते हैं। वैसे ही अगर हम बोले कि वर्ब के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो कौन होगा, एडवर्ब होगा। समझ रहे हो, वर्ब के बारे में कोई बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं क्या, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे यहाँ का इरेज करने दो। देखो एडवर्ब का एग्जाम्पल देती हूँ, शी इज सिंगिंग नाइसली। अब यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, शी क्या है हमारा, प्रोनाउन है। शी क्या है हमारा, प्रोनाउन है। लड़की के नाम की जगह पे यूज किया है तो शी इज आर प्रोनाउन। सिंगिंग, सिंगिंग यानी कि वो कुछ तो काम कर रही है, तो सिंगिंग क्या हो गया हमारा, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब। कैसे गा रही है वो, कैसे गा रही है, बहुत अच्छे से गा रही है, सुरीला गा रही है, नाइसली। कैसे गा रही है, बहुत अच्छे से गा रही है। तो ये बहुत अच्छे से गाने को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। किसी भी वर्ब के बारे में कुछ चीजें बताना कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। किसी भी वर्ब के बारे में अगर कोई कुछ चीज बता रहा है तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि वो वाले वर्ड्स, एंड, बट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को एक करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। एक सेकंड रुक जाओ, let me explain you giving an example, by giving an example, okay। so देखो मैं पहले कहती हूँ टीना इज अ गर्ल, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, राहुल इज अ बॉय,
ये दो सेंटेंसेस हो गए। अगर मैंने आपको बोला कि ये दो सेंटेंसेस को आपको मर्ज करना है, साथ में लाना है, तो आप क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे दीदी, आता है हम कैसे लिखोगे, टीना इज अ गर्ल एंड, ये एंड, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ बॉय, एंड लगा दिया आपने और दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दिया, साथ में ला लिया। सो नाउ व्हाट इज दिस एंड, ये एंड क्या है, दिस एंड इज नोन एज कंजंक्शन, दिस एंड इज नोन एज कंजंक्शन। दो सेंटेंसेस को एक कराता है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को एक कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलो एक बार कमेंट में यस लिख दो, फिर हम नेक्स्ट लेते हैं। ओके, कंजंक्शन 8 हो गए ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से हमारे 6 हो गए। आप कमेंट्स में यस यस कर दो। ओके, नाउ व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन used to show the relationship between different parts of a sentence, मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस के पार्ट्स है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें कौन बताएगा, प्रीपोजिशन बताएगा। अब ये देखो, प्रीपोजिशन इज अ होल न्यू कंसेप्ट, एंड न्यू मतलब बहुत बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए बोल रही हूँ कि होल न्यू कंसेप्ट, और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इस पे एक स्पेशल वीडियो ही आएगा, उसमें आपको ज्यादा डिटेल में समझ जाएगा, तो उस वीडियो के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। चलो जल्दी से सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, जस्ट अभी के लिए इतना याद रखो, व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, उनके बीच का रिलेशन बताते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट, और उनके बीच में रिलेशन हमें कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। इज दिस क्लियर? ओके, चलो अब इंटरजेक्शन की बात करें। इंटरजेक्शन, व्हाट इज इंटरजेक्शन? used in isolation to express a feeling, give a command or greet someone. इंटरजेक्शन क्या होता है, हम ये देखो ऐसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको इंटरजेक्शन का एग्जांपल, वाओ। सो ये वाओ क्या हो गया, वाओ के आगे कुछ भी लिख दो, यू आर सो प्रीटी, तो किसी को हमने कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि तू कितनी सुंदर है, ठीक है, तू कितना सुंदर है या तू कितनी सुंदर है, तो ये वाओ क्या हो गया, हमारा इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। फीलिंग एक्सप्रेस करना या किसी को कमांड देना, कमांड लेने की, शट द डोर, कमांड दे दिया, बंद करो दरवाजा भाई, बंद कर दो, तो ये कमांड दे दिया ना हमने, तो ये कमांड को हम क्या कहते हैं, कमांड को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार, 8 प्रकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार दीदी ने क्या क्या बताए, दीदी ने बताया पहला प्रकार नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, verb, conjunction, preposition and interjection। तो दीदी ने पूरे 8 प्रकार हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। अब उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका यूज कैसे होता है, उसे क्या कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, बताते कैसे हैं, ये सब हम देखेंगे अगले साइड्स पर, ठीक है। अगले साइड्स पर देखने के पहले लाइक कर दो सेशन को, चलो फटाफट से लाइक कर दो। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे सारे स्लाइड्स खत्म हो जाएंगे, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जब मैं उतनी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी, उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चंस। एक सेकेंड, यहाँ पे रेड आ गया ना पेन। उसके बाद क्या लेंगे हम, क्वेश्चंस। देखेंगे कि आपको कितना आ रहा है, मैंने सिखाया जो है। ओके, क्वेश्चंस लेंगे एमसीक्यू टाइप, आपको बस टिक आंसर करना है, आंसर टिक करके कमेंट में उसका आंसर बताना, फिर देखेंगे किसका राइट आ रहा है किसका रॉन्ग आ रहा है। डन। चलो तो देखो, हम पहले तो स्लाइड्स पे की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं पूरी, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
एवरी वर्ड इन इंग्लिश कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स है उसमें से कोई ना वर्ड किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। द टर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच रिफर टू द रोल ऑफ वर्ड प्लेज इन द सेंटेंस, मतलब एक वर्ड एक सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है ये हमें कौन बताता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। एंड लाइक इन एनी वर्क प्लेस और एनी टीवी शो with with an ensemble cast, these roles were designed to work together, मतलब कोई भी अगर आप टीवी शो देख लो, अगर आप बोलोगे गोपी बहू का टीवी शो, तो गोपी बहू, फिर वो सास थी कोई, तो क्या थी उस सास का नाम, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है वो, तो वो सब थे साथ में, तो वो सब एक दूसरे के साथ काम करते थे। वो गोपी बहू थी तब वो सास थी, तब वो जेठानी थी, तब वो देवरानी थी, तब उसका पति था, ठीक है। तो सब वो क्या थे, रोल्स एक दूसरे से रिलेटेड थे। वैसे ही नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा तो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव है तो नाउन और प्रोनाउन अच्छे दिख के आ रहे, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये हमको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, पर अगर आपको नोट्स लिखने हैं बेहतरीन तरीके से तो आप ये रिफर कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि नाउन क्या है। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो कंसेप्ट यानी कि क्या, मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताया। कंसेप्ट यानी कि क्या, कोई भी चीज जो इमेजिनरी है बट इट इज हैपनिंग, जैसे कि नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, ठीक है। मैं व्हाइट पेन ले लूं क्या, एक सेकंड रुको। कोई भी ऐसी चीज दैट इज हैपनिंग, ठीक है, बट वो दिखाई नहीं दे रही है, बट हमें पता है कि वो है, दैट एग्जिस्ट, जैसे कि नॉलेज हो गया। अदरवाइज हम बात करें करेज की, ठीक है, वी नो कि नॉलेज है, करेज है, दिमाग में अक्ल है और दिल में हिम्मत है, हमें पता है कि होता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता, बट वी नो दैट दिस एग्जिस्ट। तो इसे भी हम किस में कंसिडर करते हैं, नाउन में कंसिडर करते हैं, ये बात पकड़ के चलिए, ठीक है। बेसिकली एनीथिंग दैट नेम्स अ थिंग, ठीक है, बेसिकली anything that names a thing is a noun, whether you're talking about a basketball court, San Francisco, क्लियोपार्टा और सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक नाम दे रहे हैं, पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे अगर हमने बोल दिया कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया आपको एग्जाम में आ गया डिफॉरेस्टेशन, मतलब ऐसे आ गया सेंटेंस, पीपल वेर डूइंग डिफॉरेस्टेशन इन दैट पार्ट ऑफ अ रीजन, ठीक है, और आपको बोला कि आपको क्या निकालना है, नाउन निकालना है, तो रीजन तो नाउन हो ही गया, बट डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो अ नाउन, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, किसी को हम नाम दे रहे हैं, तो नाम देना इज व्हाट, नाउन, ठीक है, नाउन हो जाएगा वो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नाउन, किसी को भी नाम देना, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, तो किसी चीज को नाम दिए, किसी प्लेस को नाम दिया, सो दैट इज कॉल्ड अ नाउन। आई होप दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद एक मेन चीज आपको जो देखनी है, नाउन फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। अब बस नाउन तक बात जाके सीमित नहीं रह रही, नाउन के बाद और उसके टाइप्स भी आते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स कौन कौन से आते हैं, सी दिस इज नाउन, उसके दो टाइप्स आ गए, उसके दो टाइप्स कौन से, कॉमन नाउन एंड वन इज प्रॉपर नाउन। तो नाउन्स के बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ दो टाइप होते हैं, पर जो मेन दो टाइप होते हैं उसके क्या नाम है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो देखो, कॉमन नाउन आर जनरल नेम फॉर थिंग्स लाइक प्लैनेट एंड गेम शो। तो ये कॉमन नाउन यानी क्या, किसी भी चीज को कॉमन में हम नाम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। यानी कि आप ऐसे नहीं बोलते हो कि मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, भैया है, दादा है, दादी है, बहन है, आप क्या बोलते हो कि हाँ मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। आपको अगर किसी ने पूछा कि आप किसके साथ रहते हो, तो आप क्या बोलते हो कि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। आप ये बोलते हो कि मम्मी के साथ रहता हूँ, पापा के भी साथ रहता हूँ, भैया के भी साथ रहता हूँ, दादी के भी साथ रहता हूँ। आप ऐसे बोलते हो क्या, नहीं, आप क्या बोलते हो, आई लिव विथ माई फैमिली, मी माझ्या फॅमिली सोबत राहतो, ठीक है। तो फैमिली क्या हो गया, पूरे बहुत सारे लोगों को एक आपने नाम दे दिया फैमिली। व्हाट इज फैमिली, विच नाउन इज फैमिली, फैमिली इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। आपको कोई पूछ रहा है कि कहाँ जा रहा है, आप स्कूल को जा रहे हैं, आपको कोई पूछ रहा है कुठे चाललास रे तू काय म्हणतोस, तुम्ही काय म्हणतास, म्हणता आम्ही शाळेला चाललोय, ठीक आहे, शाळेला चाललोय। तुम्ही म्हणता का पूर्ण शाळेचं नाव घेता का, आम्ही डॅश डॅश विद्या मंदिरला चाललो, नाही, तुम्ही म्हणता आम्ही शाळेला चाललो। तो शाळा, शाळा ही काय झाली, सगळ्या स्कूलसाठी कॉमन नेम झालं, कळलं। तो कॉमन नाउन इज व्हाट, अ कॉमन नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, इतना समझ लो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी कि उसी पर्टिकुलर चीज को वो नाम है, बाकी किसी को नहीं, उस सर्टेन ग्रुप में। अगर हम बात करें
अगर बात करें हम प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स देखो, मार्स है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, ठीक है, ये सारे हमारे प्लैनेट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उसमें से जुपिटर तो एक ही है ना भाई, जुपिटर तो एक ही है, तो जुपिटर पर्टिकुलर उसी प्लैनेट का नाम है। हम अर्थ को जुपिटर नहीं बुला सकते, या जुपिटर को अर्थ नहीं बुला सकते, ठीक है, तो जुपिटर उसी का नाम है। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया कि पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर नाम, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये ग्रीन कलर कहाँ से आ गया भाई, ओके, येलो कलर। उसके बाद प्रोनाउन पे जाते हैं। प्रोनाउन तो मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी लड़के को अगर हमें डिनोट करना है, अगर हमें राहुल को डिनोट करना है और एक सेंटेंस में, तो हम उसे ही कहेंगे। अगर हमें किसी लड़की को डिनोट करना है, फॉर एग्जाम्पल टीना, तो हम उसे शी कहेंगे। अगर हमें किसी लड़के की चीज को डिनोट करना है, अगर हमें कहना है कि राहुल का पेन है, ठीक है, राहुल पेन, तो हम उसे कहेंगे हीज। अगर हम बोलेंगे टीना का ड्रेस है, तो हम बोलेंगे टीना ड्रेस, तो हम उसे बोलेंगे हर्स, ठीक है, हर्स, ही इज हर्स। तो ये जो चीजें आती है, ये सब चीजें किस में आती है, हमारे प्रोनाउन में आती है। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यू सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट फॉर द स्पेसिफिक नाउन, मतलब किसी भी स्पेसिफिक नाउन के लिए आप एक वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। is this clear? When the reader or the listener already knows which specific noun you are referring to, मतलब ऐसे नहीं, पहले ही सेंटेंस में आप देखो, अगर आपको पहला ही सेंटेंस ऐसा लिखना है कि राहुल इज अ गुड बॉय, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो ही इज अ गुड बॉय, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता नहीं चलने वाला है भाई कि ही कौन है। अगर आप बोलेंगे जी जी ही इज अ गुड बॉय, मैं बोलूंगी भाई कौन, कौन अच्छा लड़का है, मुझे समझने वाला है मीनिंग नहीं, तो उस सेंटेंस का कोई अर्थ होने वाला है क्या, नहीं। बट पहले आपको क्या बोलना है कि राहुल इज अ गुड बॉय, उसके बाद आपको बोलना है ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो पहले अगर आपने नाउन बताया और उसके बाद प्रोनाउन यूज किया, तो ही वो क्या है, यूजफुल है। आप सबसे स्टार्टिंग में प्रोनाउन यूज कर सकते हो क्या, नहीं, यू कैन नेवर यूज प्रोनाउन इन द स्टार्टिंग। फर्स्ट यू हैव टू यूज अ नाउन, you have to give the information of a particular noun and then you can use a pronoun. Is this clear? Okay. You might say Jennifer was supposed to be here at 8, मतलब जेनिफर यहाँ 8 बजे तक होनी चाहिए थी। Then it follows, फिर उसके बाद और एक सेंटेंस हमें जेनिफर के बारे में बताना है। तो जेनिफर इज अ गर्ल, जेनिफर इज अ गर्ल, तो जेनिफर को हम किससे डिनोट करेंगे, शी से। शी इज ऑलवेज नेक्स्ट लेट, नेक्स्ट टाइम आई टेल हर, ठीक है। तो पहले तो हमने बताया कि जेनिफर को यहाँ पे 8 बजे तक होना चाहिए था, फिर दूसरे सेंटेंस में हमने बोला कि यार वो हमेशा ही लेट होती है, फिर उसके फ्रेंड ने उसके बाजूली तिच्या फ्रेंडने तिला डिफेंड केलं आणि तिच्या फ्रेंड काय म्हणते की नाही मी नेक्स्ट टाइम तिला सांगेल, तो नेक्स्ट टाइम तिला सांगेल यानी कि यहाँ पे क्या यूज हो गया, हर यूज हो गया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है। मैंने आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे दिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग जेनिफर्स नेम 3 टाइम्स इन अ रो, मतलब बार बार जेनिफर का नाम लेने से अच्छा पहले हमने उसे सी से सब्स्टिट्यूट किया, दूसरे बार हमने उसे हर से सब्स्टिट्यूट किया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अब उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज, बहुत सारे कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया है प्रोनाउन को, एंड वी कवर देम ऑल इन आवर गाइड टू प्रोनाउन, मतलब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है। और वो सब आपको कब पता चलेगा, जब प्रोनाउन का सेशन आप देखोगे, जो कि मैं लेने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। हमारा एक प्रॉपर सेशन होगा प्रोनाउन का, जो कि सिर्फ होगा प्रोनाउन का, और उसमें आपको प्रोनाउन के बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चलेगी। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाके स्टेशन को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, ये भी मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज एडजेक्टिव, चलो कमेंट्स में एक बार बता दो, व्हाट आर एडजेक्टिव्स, व्हाट आर एडजेक्टिव्स, बताओ कमेंट्स में। नेक्स्ट अब देखो, What are adjectives? Adjectives are the word that describe the noun, जो नाउन को कुछ अच्छा बताता है, बुरा बताता है, जैसे भी बताता है, पर नाउन के बारे में कुछ चीज बताता है, तो हम उसे कहेंगे एडजेक्टिव। थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी, अपने फेवरेट मूवी के बारे में सोचो, सोच लिया, अब आप क्या बोलोगे, यार कितनी अच्छी थी वो मूवी, तो आपने क्या बोला कि अच्छी थी, तो वो अच्छी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, समझ गया। चलो अपनी फेवरेट मूवी कौन कौन सी है, कमेंट्स में बताओ, वाला बताओ, चला जरा सा फ्रेंडली हो जाएंगे हम लोग भी, बताओ, मुझे पता तो चलेगा हाँ कौन सी फेवरेट है। हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड हु नेवर सीन इट, अगर आपकी एक मूवी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी फेवरेट मूवी है जब वी मेट,
जैसे कि अभी आप और मैं मिल रही, जब भी मेट, ओके, जब भी मेट। तो अगर मुझे मेरे एक फ्रेंड को उसके बारे में बताना होगा जिस फ्रेंड ने उस पिक्चर को देखा नहीं, तो मैं उसे क्या बताऊंगी, यार तू जा जब भी मेट देख, बहुत मस्त मूवी है, गीत तो बड़ा ही मस्त कैरेक्टर है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस मूवी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रही हूँ। देन व्हाट इज दिस मूवी इज अ नाउन, और मैं उसके बारे में जो डिस्क्राइब कर रही हूँ वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। Whichever thing we are describing about the noun, it is known as adjective. Is this clear? जो भी चीज हम एक आधे नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। You might say the movie was funny, ठीक है, engaging, well written और suspenseful। मतलब आप बोल सकते हो कि अच्छी थी, बहुत फनी मूवी थी, बहुत मजा आ रहा था, अच्छे से लिखी थी स्टोरी, बहुत हॉरर थी भाई, बहुत हॉरर थी। तो ये सब क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। नाउ ये जो सब चीजें यहाँ पे मैंने आपको दी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपके नोटबुक में नोट डाउन करके लिखनी है। इज दिस क्लियर? सबको लिख लेनी है ये बुक्स, अपने ये नोट्स। यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। इसने बोला है आई हैव अ ब्लैक डॉग। अब उसे बोलना होता तो वो ये भी बोल सकता, अगर सिंपल सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव नहीं है वो बता रही, आई हैव अ डॉग। तो यहाँ पे नाउन कौन कौन से हो गए, आई और डॉग, ठीक है। बट उसने बाद में क्या बोला कि वो डॉग कैसा है, ब्लैक है। डॉग कैसा है, ब्लैक कलर का है। व्हाट इज द कलर ऑफ द डॉग, ब्लैक इज द कलर ऑफ द डॉग। तो ब्लैक क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। डॉग के बारे में कुछ उसने बताया, so that is what we call adjective। अब ये जो स्लाइड थी ये मैंने आपको एग्जांपल्स देने के लिए रखी थी, बट देखो भाई मैंने आपको इतने एग्जांपल्स दिए हैं कि अब आपको रात को 2 बजे भी उठा के पूछा ना कि भाई उठ, एडजेक्टिव क्या है, आप बोलोगे यार दीदी ने बताया था कि नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है ना वो एडजेक्टिव होता है कि नहीं? बहुत अच्छे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स। वर्ब्स मैंने आपको समझाया था, व्हाट आर वर्ब्स, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड। जो भी चीज कोई एक्शन कर रही है, जो भी वर्ड हमें बता रहा है कि एक्शन चल रही है, वो वर्ड किसे डिनोट करता है, एक्शन वर्ब को डिनोट करता है। अब यहाँ पे देखो गो, गो, गो डिएगो, गो। देखा है क्या किसी ने, गो डिएगो, गो, क्या मस्त है भाई। सो वो क्या बोलते हैं, गो डिएगो गो। तो डिएगो को क्या बोलते हैं, जा डिएगो जा। ओके, तो जा, जा यानी कि कोई तो एक्शन हो रहा है, जाने के लिए उसे चलना पड़ेगा, जाने के लिए उसे निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जा क्या हो रहा है, हमारा एक्शन वर्ड हो रहा है। व्हाट इज एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब। रन एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज हो सके उतना भाग ले, हम तो आ ही रहे हैं। तो ये रन क्या हो गया, रन यानी कि भागना, भागना यानी कि वो कोई तो एक्टिविटी कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, यानी कि क्या हो गया हमारा वर्ब साहब हो गए। इज दिस क्लियर? विन द रेस। आप बोलेगे दीदी विन नहीं यार, विन कैसे वर्ब होगा, विन द रेस मतलब रेस को जीत के आना, जीत के आना यानी कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। then win is also our verb, then win is also our verb। congratulate every participant who put in the work and competed, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब इसमें 3 वर्ब्स जितने भी हाईलाइटेड है, ठीक है, पहला है कॉन्ग्रेचुलेट, दूसरा है पुट, तीसरा है competed। नाउ हाउ कॉन्ग्रेचुलेट, अब मैं जा रही हूँ तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना भाई तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं हाथ आगे बढ़ा रही हूँ, मैं कुछ तो एक्शन कर रही हूँ, देन कॉन्ग्रेचुलेट इज अ वर्ब। उसके बाद हु पुट इन द वर्क, पुट इज अ एक्शन वर्ड। आप बोलोगे दीदी पुट कैसे भैया एक्शन वर्ड। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि 5 बच्चों ने रेसिंग लगाई थी, ठीक है, 5 बच्चों ने रेसिंग लगाई थी, पर 5 में से एक ही विनर हुआ, 5 में से एक ही विनर हुआ, पर बाकी के 4 भी तो भागे ना भाई, बाकी के चारों ने भी तो भागे, 4 भी भागे, तो वो 4 तो भाग रहे थे यानी कि कुछ तो एक्शन कर रहे थे, यानी कि कुछ तो एफर्ट ले रहे थे। तो ये पुट भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस पुट इज आल्सो नोन एज verb, this put is also known as and verb। and next is competed यानी कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाई, कंपटीशन। अगर ये 4 भागते ही नहीं थे, अगर ये 4 भागते नहीं थे तो क्या ये एक विनर हो पाता था, नहीं। तो ये सब क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन verb। is this clear to you all? Those bolded words are verbs। Verbs are the words that describe specific actions like running, winning, being amazing, sleeping, eating, singing। ऐसे जो words होते हैं जो action denote करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, verbs कहते हैं। Is this clear? अब ये वाला जो है
ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब्स के बारे में जो कि थोड़ा सा डीप में है, तो ये अच्छे से देख लेना। नॉट ऑल वर्ब्स रिफर टू लिटरल एक्शन, यानी कि मैंने अगर बोला कि ये देखो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ऐसा सेंटेंस दे दिया शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग, तो आपको समझ जाएगा कि सिंगिंग क्या है, एक्शन वर्ड है। पर अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि he is seeking knowledge, he is seeking knowledge, तो उसके इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि भाई वो नॉलेज को प्राप्त कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ज्ञान अपने दिमाग में ले रहा है। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, पर अभी आप तो फिर आप बोलोगे दीदी उसमें एक्शन वर्ड क्या, तो भाई देखो अभी आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हो मेरे से, ठीक है, पर नॉलेज प्राप्त करते तक आपको कुछ तो करना पड़ रहा है ना, आपको दिमाग को कंटिन्यूसली मेरे पास रखना लग रहा है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ रहा है, मेरे पास ध्यान देना पड़ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान देना पड़ रहा है, चीजें नोट डाउन करनी पड़ रही है। मतलब आप क्या कर रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो, आपका दिमाग कुछ एक्शन कर रहा है जो कि मेरे पास ध्यान दे रहा है। तो सीकिंग क्या हो गया है यहाँ पे, हमारा एक्शन वर्ड हो गया, यानी कि क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब ही इज अफ्रेड ऑफ, अगर मैंने बोल दिया ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, तो डॉग इज आर नाउन, ही इज आर प्रोनाउन, अफ्रेड इज आर वर्ब। आप बोलोगे दीदी कैसे, ये वर्ब कैसे हो गया, वो डर रहा है, डर रहा है यानी कि कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, एक्शन। आप बोलोगे दीदी एक्शन कैसे यार, डरना हम हाथ से थोड़ी बताते हैं कि हम डर रहे हैं। तो भाई देखो ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ एक्शन में बताते नहीं है, बट वी कैन फील इट, कि वो एक्शन हो रही है, वो डर रहा है, हमें आंखों से दिखता है कि यार वो बच्चा डर रहा है, तो वो हमें जो एक्शन आंखों से दिखती है, ठीक है, जो हो नहीं रही है बट हमें आंखों से दिखती है, जिसे हम फील कर सकते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ही इज अफ्रेड ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ, मुझे पता है वो डर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, उसे भी हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। बट बस इतना है कि वो एक्शन क्या है, वो परफॉर्म नहीं हो रही है, वो बस फील हो रही है। ही इज सीकिंग नॉलेज, मुझे पता है कि वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मुझे पता है आप लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, पर क्या मैं देख सकती हूँ कि आप ज्ञान कैसे प्राप्त कर रहे हो, ऐसे प्राप्त कर रहे हो कि आप ज्ञान ऐसे प्राप्त कर रहे हो क्या, नहीं, आप ज्ञान दिमाग में प्राप्त कर रहे हो, बट मुझे पता है आई कैन फील इट, तो वो फीलिंग को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं, अदरवाइज वर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे देखो, verbs that refers to feelings or states of being like to love, to be known, यानी कि to love, ठीक है, वो प्यार करता है उससे, तो प्यार करता है, हम देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, क्या प्यार कैसे करते हैं भाई, छू के बता ना हमको, नहीं, हम बस फील कर सकते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, वी कैन फील इट, तो वो भी क्या हो गया हमारा एक्शन, वो भी क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब। नाउ सीकिंग इज आर नॉन एक्शन वर्ब, सीकिंग इज आर NAV, व्हाट इज NAV, नॉन एक्शन वर्ब, समझ गया सबको। उसके बाद हम जाते हैं एडवर्ब्स पे, एडवर्ब्स पे, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब, मतलब किसी भी वर्ब को कोई अच्छी चीज बता रहा है, किसी के वर्ब के बारे में कोई अच्छी चीज बुरी चीज जैसी भी वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। आई एंटर द रूम क्वाइटली, वो रूम में एंटर हुआ, एंटर इज द वर्ब, रूम में एंटर हुआ, एंटर होने के लिए उसे चल के आना पड़ा, सो एंटर इज अ वर्ब, पर वो एंटर कैसे हुआ, एंटर कैसे हुआ, वो क्वाइटली एंटर हुआ, एंटर कैसे हुआ, क्वाइटली एंटर हुआ। नाउ व्हाट इज दिस क्वाइटली, दिस क्वाइटली इज आर एडवर्ब, दिस क्वाइटली इज आर एडवर्ब, समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ चीता इज ऑलवेज फास्टर देन अ लायन, अब यहाँ पे नाउन क्या क्या है, चीता है और लायन है, ये दोनों एनिमल्स के नेम है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। व्हाट इज दिस, प्रॉपर नाउन। उसके बाद फास्टर, फास्टर यानी कि भागना, यानी कि फास्ट होना, मतलब चीता हमेशा इज ऑलवेज फास्टर देन अ लायन, मतलब उन्होंने क्या बोला कि चीता हमेशा लायन से फास्ट होता है, तो फास्ट इन द सेंस भागने के इसमें हो सकता है, ग्रास्पिंग नॉलेज के इसमें हो सकता है, तो फास्टर यानी कि तेज, तो तेज क्या हो गया हमारा, तेज हमारा एक्शन वर्ड हो गया, ठीक है, तेज हमारा वर्ब हो गया, तो दिस इज वर्ब। पर कैसे फास्टर है, कैसे फास्टर होता है, ऑलवेज फास्टर होता है, तो ये वर्ब के बारे में कुछ तो कुछ बता रहा है ना कि कब फास्टर होता है, हमेशा फास्टर होता है भाई, तो ऑलवेज क्या है हमारा, एडवर्ब है, समझ गया। Always is describing how frequently a cheetah is faster than a lion, मतलब always
ऑलवेज क्या है हमारा एडवर्ब है। इतनी बात याद रख के चलो। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। अब मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन इज अ होल कंसेप्ट, होल न्यू कंसेप्ट फॉर यू ऑल। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, ज्यादा डीप है मैं इसके बारे में, सुना सबने होगा। ठीक है, तो देखो प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन tells you the relationship between the words in a sentence। मतलब मैंने बोला था कि एक सेंटेंस है, उसके बीच में के दो पार्ट्स है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। यू माइट से एग्जांपल लेते हैं, आई लेफ्ट माई बाइक लीनिंग अगेंस्ट द गार्बेज। मतलब यहाँ पे देखो, आई लेफ्ट माई बाइक लीनिंग, यहाँ तक एक वर्ड हो गया कि क्या, कि मैंने मेरी बाइक लीनिंग, लीनिंग यानी कि रख दी थी। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाता है, द गार्बेज। द गार्बेज भी मीनिंगफुल है। ठीक है, गार्बेज गंदगी मतलब कचरा। ठीक है, पर इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, अगेंस्ट वर्ड जोड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों को एक को कौन कर रहा है, अगेंस्ट। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन बता रहा है, अगेंस्ट वर्ड बताए। सो व्हाट इज दिस अगेंस्ट, हमारा प्रीपोजिशन। अब आई लेफ्ट माई बाइक लीन, मैंने बाइक खड़ी रखी थी, ये एक सेंटेंस हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस। द गार्बेज, वहां गंदगी है या वहां कचरा है, मीनिंगफुल। ओके, बट आई लेफ्ट माई बाइक लीनिंग अगेंस्ट द गैरेज। ओ शिट, मैं गार्बेज गार्बेज कर रही हूँ, गैरेज है वो, गैरेज जाने के हमें पता है। ओके, जहाँ पे गाड़ियां वगैरह अच्छी होती है। सॉरी 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 फॉर द मिस्टेक। ओके, अगेंस्ट द गैरेज, अगेंस्ट द गैरेज यानी कि मैंने मेरी बाइक गैरेज के पास खड़ी करी थी। तो ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट वर्ड जो है कि बाइक कहाँ पे खड़ी करी और गैरेज कहाँ पे है, उन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। सो अगेंस्ट इज आर प्रीपोजिशन। इज दिस क्लियर? In this sentence, against is the preposition because it tell us where you left your bike। ये हमें बता रहा है कि हमने बाइक कहाँ छोड़ी थी, तो इसके बीच का रिलेशन बता रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। Here is the another example। She puts the pizza in the oven। उसने पिज्जा कहाँ रखा, ओवन में रखा। पिज्जा कहाँ रखा, where did she put the pizza? She put the pizza in the oven। कहाँ रखा, in the oven, oven के अंदर, in the oven। Now what is this in? This in is our preposition। What is this in? Our preposition। Preposition in, we don't know where the pizza is। मतलब अगर मैंने बोला, सिर्फ इतना लिख के दिया आपको, सिर्फ इतना लिख के दिया, she put the pizza, pizza the oven। इन नहीं लिखा मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ रहा है, शी पुट द पिज्जा द ओवन, यानी कि क्या यार, क्या पिज्जा ओवन, क्या क्या किया क्या उसने, मीनिंग नहीं समझ रहा है। बट अगर यही मैंने आपको वर्ड यूज कर दिया इन, शी पुट द पिज्जा इन द ओवन, तो हमें रिलेशन पता चल रहा है कि पिज्जा को कहाँ रखा गया था, ओवन में रखा गया था। तो रिलेशन कौन बताता है हमें, प्रीपोजिशन बताता है। इज दिस क्लियर? प्रीपोजिशन क्लियर हो गया। इसका डिटेल लेक्चर आएगा बाद में, जिस पे मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी पूछूंगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। नाउ सेवेंथ इज आर कंजंक्शन। कंजंक्शन मेक्स इट पॉसिबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज। यानी कि क्या कंजंक्शन, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स यानी कि एंड, बट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं हेल्पिंग वर्ड्स, तो वो क्या करते हैं, कंजंक्शन बन जाते हैं। यानी कि she is a girl and she is also pretty। she is a girl but she is not intelligent। ठीक है, she is a studious girl but she is not intelligent। तो दो सेंटेंस को उसको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंड विद द हेल्प ऑफ बट। तो इन वर्ड्स की हेल्प से जो दो सेंटेंस को उसको हम मर्ज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। मतलब आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस टू वर्ड्स एंड अदरवाइज ऐसे ही बहुत सारे जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, दुनिया भर के सेंटेंसेस को एक कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको, अब देखो हम एक लेसन पढ़ते हैं, लेसन कितना बड़ा होता है, दो दो तीन तीन पेजेस का होता है, उसमें कितने सारे सेंटेंसेस होते हैं, कितने सारे पैराग्राफ्स होते हैं। एक पैराग्राफ में हम पकड़ के चलो 4 से 5 लाइन होते हैं। ये 4 से 5 लाइन किसके वजह से बनते हैं, जब हम उसमें एंड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंड वगैरह है, ये जो वर्ड्स है, जब ये वर्ड्स साथ में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ लाते हैं, मर्ज कराते हैं। तो जब ये बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ मर्ज कराते हैं, तभी हम उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यहाँ पे देखो, आई लाइक मैरिनारा सॉस, I like Alfredo sauce। I don't like
प्यूटोनेस्का सॉस, मतलब उसने पहले क्या बोला कि मुझे मैरिनारा सॉस पसंद है, फिर उसने बोला कि मुझे एफ्रीडो सॉस भी पसंद है, फिर उसने बोला कि उसे प्यूटान क्या यार फिर उसने बोला कि मुझे प्यूटानेस्का सॉस भी नहीं पसंद है। ठीक है, अब ये सारे सेंटेंस को अगर आपको एक करना है तो आप क्या बोलोगे, आई लाइक मैरिनारा सॉस एंड आई लाइक and I also like Alfredo sauce but I don't like puttanesco salt। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो उसने क्या किया, and और but का इस्तेमाल किया तीन सेंटेंसेस को एक करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये देखो, आई लाइक मैरिनारा सॉस एंड एफ्रीडो सॉस बट आई डोंट लाइक प्यूटानेस्का सॉस। ठीक है, यही मैंने आपको कहा, उसने पहले क्या यूज किया, दो सेंटेंस को एक करने को एंड, फिर दूसरे और तीसरे को एक साथ लाने को क्या यूज किया उसने, बट यूज किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। इन दिस सेंटेंस एंड बट आर टू कंजंक्शन दैट लिंक योर आइडियाज टुगेदर। यहाँ पे दो कंजंक्शन यूज हो रहे हैं, कौन से, एक एंड और दूसरा बट। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? मुझे एक बार कमेंट्स में यस 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 बता दो, कमेंट्स में एक बार यस 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 बता दो। फिर हम आर्टिकल्स पे जाएंगे, आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, फिर हम इस पे जाएंगे, फिगरिंग आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले कमेंट्स में यस 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 बता दो भाई लोग। ठीक है, लाइक किया है क्या सेशन को? लाइक किया है क्या सेशन को? अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, चलो लाइक करो सेशन को जल्दी से, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। देखो यार, पावर बताओ, थोड़ी सी जोश बताओ थोड़ा सा। और रोज इंग्लिश के लेक्चर्स, एसएसटी के लेक्चर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहो। ठीक है, एसएसटी में आपको इंग्लिश में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज है वो भी बता देना। ओके, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल्स पे। व्हाट आर आर्टिकल्स? मैंने आपको पीछे आर्टिकल्स नहीं बताए थे क्या? ओके छोड़ो, अब बता देती हूँ, कोई ना। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स यानी कि जिसमें अ एंड द। आप बोलोगे दीदी आर्टिकल यानी कि द, अ और एंड को आर्टिकल में कंसीडर नहीं करते। भाई करते हैं मेरे भाई, करते हैं। अ क्या हो जाता है हमारा, कॉन्सोनेंट्स के आजू बाजू हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। वोवेल्स के आजू बाजू हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और फैक्ट के आजू बाजू हम क्या लगाते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल लगाते हैं, जो कि हो गया हमारा द। आप बोलोगे हाँ दीदी। अब पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है कौन सा वोवेल्स क्या होते हैं? What are vowels? Vowels are A, E, I, O, U। ये सारे हमारे क्या है, vowels है। What are these all? Vowels। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे स्पेस नहीं रखी यार, मैंने एग्जाम्पल देने की मिस्टेक हो गई गलती से। ठीक है, these are all vowels। आप बोलोगे दीदी हाँ vowels तो है पता है, पर उसका यूज क्या? तो अब देखो यहाँ पे E है, ठीक है, तो मैंने बोला एलिफेंट, ठीक है, और उसके पहले दे दिया आपको डैश, और आपको बोला अ यूज करो, एन यूज करो, अदरवाइज द यूज करो। तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे एन। आप बोलोगे दीदी एन कैसे? तो देखो वॉवेल्स के जब भी स्टार्टिंग के लेटर आते हैं ना एक वर्ड में, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये जब भी आपको किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में दिख जाएगा तो आपको क्या यूज करना होता है, एन यूज करना होता है। इज दिस क्लियर? जैसे कि एन एलिफेंट। अदरवाइज मैं और एक एग्जांपल दे दूं आपको, एक सेकंड में ब्लैक कर लेती हूँ पेन। डैश आइसक्रीम, तो यहाँ पे यूज हो रहा है आई, यहाँ पे भी आई वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी आई वाला है। सॉरी, हम लोगों पे नहीं जाना है हमें। ओके, यहाँ पे भी हमने क्या आ गया, हमारा आई आ गया, तो आई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉवेल को एन लगाएंगे। एंड आइसक्रीम। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एंड आइसक्रीम। ओके, वैसे ही अगर आ गया आपको अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला के स्टार्टिंग में यू लग रहा है, वॉवेल्स में यू होता है, तो आप क्या बोलोगे, एन अम्ब्रेला। ओके, समझ गया? इज वॉवेल्स क्लियर टू यू ऑल? अब मैं लेती हूँ आपका वॉवेल्स छोड़ के जो आते हैं वो वाली चीजें, ठीक है, वॉवेल्स छोड़ के जो चीजें आएंगी वो वाली। एक सेकेंड रुक जाओ बस। ओके, यहाँ का भी कर दूं? आप नोट डाउन करते चलो यार, आपको बहुत काम में आएगा ये सब, नोट डाउन करते चलो। ठीक है, अब वॉवेल्स कौन कौन से थे दीदी? ए था, ई था, ओ था, आई था, यू था।
A-E-I-O-U, these were all vowels. अब देखो इंग्लिश में हमें कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 में से 5 चले गए वॉवेल्स को, 5 हमारे चले गए वॉवेल्स को, बचे कितने 21। तो 21 हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। 21 हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स। और ये कॉन्सोनेंट्स कैसे होते हैं, A-E-I-O-U को छोड़ के जो भी आएगा, जैसे कि B C D, E वॉवेल में है F G H, ठीक है, I वॉवेल में है, I को छोड़ दो, J K L, ये जो हमारे वर्ड्स लेटर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इन वर्ड से अगर स्टार्टिंग हुई, इन लेटर्स से अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग हुई, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज करके आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बॉय, बॉय, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है, तो आप यहाँ पे अ यूज करोगे, क्या यूज करोगे, अ। अगर वॉवेल आया तो क्या यूज करोगे, एंड। कॉन्सोनेंट आया तो क्या यूज करोगे, अ। इज दिस क्लियर टू योर। अगर मैंने बोला आपको फिश, तो आप क्या यूज करोगे, अ। क्यों, क्योंकि फिश एफ जो स्टार्टिंग का है वो किस में यूज हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स में यूज हो रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, अ। आई होप आपको वॉवेल्स का और कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अ किससे लगाते हैं और एन किससे लगाते हैं, ठीक है। क्लियर, एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल। एक बार कमेंट में यस 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 बता दो, एक बार कमेंट में यस बता दो कि अ और एन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है, हो गया क्लियर। अब बचा है हमारा कंसेप्ट द का। अब द कहाँ पे लगाते हैं, तो देखो द हम एक ऐसे आर्टिकल है, द एक ऐसा आर्टिकल है जो हम किसी भी फैक्ट को लगाते हैं, समझे, किसी भी फैक्ट को। यानी कि जुपिटर, जुपिटर चेंज होने वाला है क्या, नहीं, जुपिटर चेंज नहीं होने वाला, वो पर्टिकुलर फैक्ट है, तो हम उसे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे दीदी जुपिटर ना, एक सेकंड ना दीदी, अब मैं आपको बताता हूँ, जुपिटर जे से स्टार्ट होता है, जे कॉन्सोनेंट में आता है, और इसीलिए यहाँ पे मैं अ लगाऊंगा। नहीं भाई नहीं, जुपिटर इज अ फैक्ट, विल इट चेंज, मेरे और आपके चेंज करने से जुपिटर चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो जो एक पर्टिकुलर फैक्ट होता है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, द लगाते हैं, उसे हम क्या लगाते हैं, द। एक पर्टिकुलर डेफिनाइट चीज जो होती है उसको हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, समझ गए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया, आपको बोला अ लगाओ, एन लगाओ, अदरवाइज द लगाओ, तो आप यहाँ पे देखोगे एस और आप यहाँ पे लगाओगे अ। इज दिस करेक्ट चिल्ड्रन, इज दिस करेक्ट, नो दिस इज नॉट करेक्ट। आप यहाँ पे क्या लगाओगे, द सन राइजेस इन द वेस्ट। अब आप बोलोगे दीदी द क्यों लगाया यार, तो देखो सूरज ईस्ट में उगता है, वेस्ट में ढलता है, आपके और मेरे चेंज करने से, आपके और मेरे इच्छा करने से ये बदलने वाला है क्या। अगर मैंने सोचा कि आज सूरज को पकड़ती हूँ और ईस्ट से नहीं उसको वेस्ट से उगाती हूँ, तो क्या वैसे होने वाला है, मैं कर सकती हूँ चेंज, नहीं। आप कर सकते हो चेंज, नहीं। तो द फैक्ट्स विच वी कांट चेंज, वैसे फैक्ट्स को हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इज दिस क्लियर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो अपियर, अपियर, पियर यानी कि क्या, पेरू, पियर यानी कि क्या, पेरू, पियर सिंपल सा वर्ड है हमारा पियर, ठीक है, तो उसको हमने क्या लगा दिया, अ लगा दिया। द ब्रिक हाउस, अब वो जो ब्रिक का हाउस है वो एक फैक्ट बन चुका है, वो बन चुका है, ठीक है, बन चुका है ना वो। अब ब्रिक को हम चेंज कर सकते, पियर को हम चेंज कर सकते, खा लेंगे, खत्म। ब्रिक हाउस को हम खत्म कर सकते हैं क्या, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, नहीं। तो उसको हम क्या लगाएंगे, डेफिनाइट आर्टिकल द लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो वॉवेल आ गया ई, तो हमने उसे क्या लगा दिया, एन लगा दिया, समझ गया, ठीक है। तो अ, द और एन, इन सबको हम मिला के हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। दीज बोल्डेड वर्ड्स आर नोन एज आर्टिकल्स, इसमें हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कम इन टू फ्लेवर्स, आर्टिकल्स दो फ्लेवर में आते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो टाइप, डेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल। एंड सिमिलरली टू द टाइप्स ऑफ नाउन, the type of article you use depends on how specific you need to be about the thing you are discussing। यानी कि क्या, आप बोलोगे दीदी ये गया दिमाग के ऊपर, टिडंग। तो देखो नाउन के दो प्रकार थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन हम कब यूज करते हैं, जब पूरे एक ग्रुप को वो नाम से डिनोट करते हैं, सो हम क्या यूज करते हैं, कॉमन नाउन यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन कब यूज करते हैं, जब पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर नाम होगा और उस ग्रुप में उस चीज का नाम बस उसी के पास होगा, वो नाम बस उसी के पास होगा, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन। मतलब आप बोलोगे दीदी सिक्सर बाउंसर क्या क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ रहा, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू
the boys were going to स्कूल. द बॉयज वर गोइंग टू स्कूल. बॉयज कहाँ पे जा रहे थे? स्कूल में जा रहे थे. अब मैंने बॉयज कौन कौन बॉयज थे ये बताया क्या? मैंने बताया कि राहुल था, फिर उसमें कौन कौन था, मुझे बॉयज के नाम नहीं आ रहे. राहुल था, प्रथम था, रितेश था. ओके, ऐसे नाम बताया क्या मैंने बॉयज के? नहीं, मैंने सारे लड़कों को एक ही नाम से डिनोट किया, बॉयज. तो ये बॉयज क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन हो गया. वो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल को जा रहे हैं. कौन से स्कूल को जा रहे हैं मैंने प्रॉपरली बताया क्या? नहीं बताया. सो स्कूल इज आल्सो आर कॉमन नाउन. तो यहाँ पे ये दो कॉमन नाउन आ गए. ठीक है, एक ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप को हमने एक नाम दी था. अब वैसे अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूँ तो मैं बोलूंगी टीना इज गोइंग टू डांस क्लास. डांस क्लास. अब यहाँ पे देखो, टीना कौन जा रहा है डांस क्लास को? टीना जा रही है. एक प्रॉपर नाम मैंने आपको बताया. सो व्हाट इज टीना इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, कहाँ पे जा रही है? कौन से क्लास को जा रही है? डांस क्लास को जा रही है. अगर बस यहाँ पे क्लास होता तो क्लास क्या था? हमारा कॉमन नाउन हो रहा था. पर कौन से क्लास को जा रही है? डांस क्लास को जा रही है. प्रॉपरली मैंने बता दिया. सो डांस क्लास इज अर, दोनों ये मिला के क्या हो रहा है? हमारा प्रॉपर नाउन हो रहा है. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो नाउन के दो प्रकार, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. वैसे ही आर्टिकल्स के दो प्रकार, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल. अब हमें ये चूज करना पड़ता है कि वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन. वैसे ही हमें आर्टिकल्स में भी चूज करना पड़ता है कि हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे. दैट डिपेंड्स ऑन अस. ठीक है, अब a definite article like the or this describes one specific noun. ठीक है, एक स्पेसिफिक नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? डेफिनेट आर्टिकल द. जैसे कि मैंने आपको बोला फैक्ट दैट कांट बी चेंज्ड, तो उससे हम क्या यूज करते हैं? द. डिड यू बाय द कार? अब ये कार क्या है? हमारा नाउन है. ठीक है, एक स्पेसिफिक नाउन को हम डिनोट कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन है. ठीक है, प्रॉपर नाउन को हम द से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, द आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल दिया. From the above sentence we understand the speaker is referring to a specific previously discussed कार. मतलब एक कार के बारे में डिस्कशन चल रहा है और उस कार को हम चेंज नहीं कर सकते. सो हमने वहां पे क्या लगा दिया? डेफिनेट आर्टिकल द. अब देखो, आर्टिकल दो टाइप के. ठीक है, दो टाइप के, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में आपको आएगा द, इनडेफिनेट आर्टिकल में आपको आएगा और एन. ये बातें याद रखो. ठीक है, फिर उसके बाद नाउ स्वैप इन एन इनडेफिनेट आर्टिकल. अब इनडेफिनेट आर्टिकल पे बढ़ते. इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? डिड यू बाय अ कार? तूने कार खरीदी क्या? अगर हमें उसे इनडेफिनेट आर्टिकल में बदलना होता, डिड यू बाय द कार. ठीक है, अगर ये हमें बोला है, ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया और आपको बोला दिस इज द सेंटेंस ऑफ अ डेफिनेट आर्टिकल, चेंज इट इनटू इनडेफिनेट आर्टिकल. तो आप क्या करोगे? द को किससे चेंज करोगे? अ से चेंज करोगे. एन से चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि सी वॉवेल्स में आता है क्या? नहीं. तो आप द को किससे चेंज करोगे? अ से चेंज करोगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे लिख दिया हमने? डिड यू बाय अ कार? ओके, तो यहाँ पे देखो, सी हाउ द इम्प्लीकेशन दैट यू आर रिफरिंग बैक टू समथिंग स्पेसिफिक इज गॉन. मतलब स्पेसिफिक कार को हम डिनोट कर रहे थे. अगर हम किसी स्पेसिफिक कार को डिनोट करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक मर्सिडीज को डिनोट करते हैं, तो द मर्सिडीज आता था. कॉमन नाम ले रहे तो अ आ गया. इज दिस क्लियर? एंड यू आर आस्किंग अ मोर जनरल क्वेश्चन. अगर आप जनरल क्वेश्चन पूछ रहे तो आप क्या करोगे? सेंटेंसेस चेंज कर सकते हो. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट बस इतना याद रख के चलो, दीदी ने जो बात बताई थी वो याद रख के चलो. फैक्ट होगा तो आपको क्या लगाना है? द लगाना है. कॉन्सोनेंट होगा तो अ लगाना है. वॉवेल होगा तो एन लगाना है. इतनी बातें याद रखिए तो भाई आर्टिकल्स वाला कंसेप्ट तो आपको पूरा जम गया. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? या इज दिस क्लियर टू यार? देखो यार, अब हम बढ़ते हैं, इस पे बढ़ते हैं, फिगरिंग आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. फिगर आउट कैसे करते हैं parts of speech को? Sometimes it is not easy to tell which part of speech word is. Here are a few hacks for quickly figuring out what part of speech you are dealing with. मतलब क्या? अब देखो, मैंने आपको 8 फिगर्स ऑफ स्पीच सिखाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए. ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये फिगर आउट नहीं हो रहा है. एक सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको फिगर आउट नहीं हो रहा है कि कौन सा कौन है. तो उसका एक क्विक इजी हैक बता देती हूँ. जुगाड़ बता देती हूँ कि कैसे समझना है. ठीक है, दीदी का जुगाड़, जुई का जुगाड़. ठीक है, ये इजीली बता देती हूँ.
इफ इट्स एन एडजेक्टिव प्लस द एंडिंग ly इट्स एन एडवर्ब, ठीक है। अगर वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो भी मैं आपको ये बुकिश लैंग्वेज जान दू, मैं आपको इजीली बताती हूँ, अगर वो ly से एंड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, इतना याद रखना। अगर कोई भी वर्ड है ब्यूटीफुल और उसको क्या लगा है ly, ब्यूटीफुली, तो वो ly एड लगाया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, इतनी बात याद रखना है। लास्ट में ly यानी कि वो क्या हो गया, एडवर्ब। अब यहाँ पे देखो कॉमन एक वर्ड है, उसको क्या जोड़ा है, ly जोड़ा है, तो वो क्या हो गया, कॉमनली, तो कॉमनली इज एन एडवर्ब। क्विक, क्विक, क्विक इज एन वर्ड, ठीक है, उसको क्या लगाया हमने, ly लगाया, तो ly लगाने से वो क्या हो गया, क्विकली, क्विकली, तो क्विकली इज एन एडवर्ब। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। एडवर्ब का जुगाड़ समझ गया, एडवर्ब का जुगाड़ समझ गया, कमेंट्स में यस यस बोल दो, एडवर्ड का जुगाड़ समझ गया होगा। तो एडवर्ड यानी कि क्या लगाते हैं हम लास्ट में, ly, कॉमनली, क्विकली, ब्यूटीफुली, साइलेंटली, और क्या आएगा कमेंट्स में बताओ, और क्या आएंगे उसके एग्जाम्पल्स, साइलेंटली, और कमेंट्स में बताओ। इज दिस क्लियर, यस यस। चलो प्रोनाउन पर जाते हैं, प्रोनाउन पर जाते हैं। प्रोनाउन तो भाई इजी सा है, प्रोनाउन तो भाई इजी सा है, मैं आपको बता दूं। प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन को क्या करते हैं, ही, शी, इट, हीज, हर, माइन, ठीक है। माइन तो चलो पॉजिटिव नाउन में आएगा, बट कभी कभी माइन भी आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज इट्स, अदरवाइज हीज तो हो गया, ठीक है, शीज भी हो गया, नहीं शी नहीं हुआ है ना, शीज मतलब शी इज, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये सारे जहाँ पे भी वर्ड्स आपको दिख जाएंगे तो आपको डायरेक्टली इसको किस पे क्लिक करना है, प्रोनाउन पे करना है, ठीक है, क्योंकि ही किसको रिफर करता है, लड़के को, हीज लड़के को, शी लड़की को, हर लड़की को, इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, इट्स किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, माइंड किसी भी खुद के चीज को, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखने को मिल जाए, जहाँ पे भी आपको, एक सेकेंड, जहाँ पे भी आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिल जाए तो आप उसको किससे डिनोट करोगे, प्रोनाउन से डिनोट करोगे। इज दिस क्लियर? नाउ if it's something you do and you can modify the sentence to include the word, it's a verb। यानी कि क्या, अगर एक सेंटेंस आपको दिया गया है और अगर आप उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, उसमें क्या इंक्लूड करके, वो डू यू करके, डू इंक्लूड करके, वर्ड डू इंक्लूड करके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास अम्ब्रेला है, पर आप उसको कैसे लिख सकते हो, और एक चीज कैसे लिख सकते हो, उसको सेम मीनिंग कुछ चेंज नहीं होगा, आप कैसे लिख सकते हो, आई डू हैव एन अम्ब्रेला। पहले सेंटेंस में क्या बोला कि मेरे पास अम्ब्रेला है, दूसरे में भी क्या बोला कि मेरे पास अम्ब्रेला है, पर दूसरे में हमने क्या ऐड कर दिया, डू ऐड कर दिया। तो डू अगर ऐड करते आ रहा है तो वो किस सेंटेंस हो गया, कैसा सेंटेंस हो गया, वर्ब वाला सेंटेंस हो गया। इज दिस क्लियर? जैसे कि आई हैव अ पेन, ओके, ये एक सादा सेंटेंस, आई डू हैव अ पेन, डू ऐड हो गया तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, हमारा वर्ब में इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। दीदी ने क्या जुगाड़ बोला, ly आ गया तो एडवर्ब, ये सारे ऊपर के वर्ड्स आ गए ब्रैकेट में तो प्रोनाउन, डू ऐड करते आ गया तो वर्ब, समझ गया। अब एडजेक्टिव का देखते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव पर, इफ यू कैन रिमूव द वर्ड and the sentence still makes the sense but you lose a detail, the word is most likely an adjective। यानी कि क्या, अगर मैंने बोला she is a pretty girl, ठीक है, ये मैंने आपको सेंटेंस दे दिया, अगर ये क्या सेंटेंस है, वो सुंदर लड़की है, पर इसमें से मैंने क्या किया, बाद में ये जो सेंटेंस वर्ड है ये हटा दिया और सिर्फ क्या लिखा, she is a girl, ठीक है। तो शी इज अ गर्ल, इज दिस सेंटेंस मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस, ठीक है। शी इज अ गर्ल, हाँ यार सेंस तो कर रहा है, वो लड़की है, और क्या चाहिए, और वो लड़की है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सेंस कर रहा है, सेंस कर रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी कि क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी नाउन को अगर कोई चीज अच्छी बताती है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो गया। पर अगर हम उस एडजेक्टिव को निकाल भी दें तो नाउन का सेंटेंस परफेक्ट रहता है, नाउन को एडजेक्टिव से फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर किसी वर्ड को एलिमिनेट करके भी आपका एक परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, शी ड्राइव्स अ रेड वैन, वो क्या करती है, रेड वैन को ड्राइव करती है, पर अगर उसमें से हमने रेड निकाल दिया और हमने बोला कि शी ड्राइव्स अ वैन, इसमें कुछ गलत बात है, वो वैन चलाती है भाई,
खत्म बात। ठीक है, एडजेक्टिव को निकाल के भी नाउन का सेंटेंस मीनिंग बना रहा है। ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव, अगर कोई वर्ड निकल रहा है और उसके निकलने की वजह से भी सेंटेंस को मीनिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर ये वाला आपको कंफ्यूज कर रहा है तो बस इतना याद रखना, किसी भी वर्ड को अगर कोई अच्छा बता, किसी भी नाउन को अगर कोई चीज बता रहा है, जैसे किसी भी नाउन के बारे में कोई अच्छी चीज बता रहा है, बुरी चीज बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर हमने एडजेक्टिव निकाल भी दिया तो हम उससे क्या कहेंगे, उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना हुआ होता है। ये बातें आपको बस याद रखनी है। अब देखो, आई गेस हमारा 1 घंटा खत्म होते आया है। यस, हमारा 1 घंटा खत्म होते आया है। अब ये जो व्हाट अ वर्ड कैन बी डिफरेंट, व्हेन अ वर्ड कैन बी डिफरेंट, ये वाला जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में देखो यार, मैंने क्वेश्चंस भी लाए, मैं आपको बताऊंगी। नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैंने क्वेश्चंस आपको मैं इसमें लाऊंगी, नई पीडीएफ बना लूंगी और उसमें आपको क्वेश्चंस लाऊंगी। अदरवाइज मैं आपको लिख के दूंगी और वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। हम कम से कम कितने क्वेश्चंस लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, 25 क्वेश्चन लेंगे। चलो डील, 25 क्वेश्चंस तो ले ही लेंगे। उस 25 क्वेश्चंस के मैं आपको टेस्ट टाइप लूंगी, देखते हैं कि 25 आपको आते हैं कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ठीक है, आज का पूरा सेशन आपने किया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब 25 आउट ऑफ आपको कितने आते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में क्या करेंगे हम, व्हेन अ वर्ड कैन बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हम सीखेंगे। और आपकी एक टेस्ट भी ली जाएगी, तो उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, आज का सेशन कैसे लगा यार, कमेंट्स में इस बार जरूर बताना है, लाइव चैट में नहीं, सिंपल कमेंट्स में। जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा, लाइव चैट बंद हो जाएगी। लाइव चैट के बाद सिंपल जो कमेंट होता है, सिंपल जो सेक्शन होता है कमेंट का, उसमें बताना है कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। देखो गाइस, ये हमारा फर्स्ट सेशन था इंग्लिश का। ठीक है, जिसमें मैंने आपका लिया ग्रामर। ये 9th और 10th दोनों के लिए यूजफुल था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको और क्या चीजें चाहिए मेरे तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से, मुझे बताना। अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है, जिसमें सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। हर लैंग्वेज, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, ठीक है, संस्कृत हो, अदरवाइज अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट सीख सकते हो। जैसे कि आप अभी साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब पढ़ रहे हो। तो देखो यार, आपको भी अनअकैडमी को क्या करना है, सपोर्ट करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है, दीदी को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है, और सारे सेशंस करते रहो, सारे सेशंस, लाइव सेशंस देखते रहो। एसएसटी का भी लाइव सेशन होगा अब हमारा रात को 8 बजे, उस सेशन में भी आ जाना। ठीक है, सेशंस देखते रहोगे तो आप देखोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हमें मोटिवेशन मिली तो हम आपके लिए कुछ बेहतर चीजें ला पाएंगे। समझ रहे हो, तो वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो ठीक है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो सेशंस देखो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी अच्छी चीजें देंगे। आपको कुछ और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, वैसे मैं आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ रहने की कोशिश करूंगी। आपको आज का सेशन कैसे लगा ये भी बताना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज का सेशन एंड करते हैं। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।